चिन्ह है। हाँ ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 75। द्वया इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम जप विधि शेषत्वेन अर्थवादत्वात् तत्कुतोत्र ज्ञानस्य निरूप्यमाणत्वम् इत्याक्षिपति नन्विति। पूर्व पक्ष। द्वया हो इन शब्दों के द्वारा जो ब्राह्मण प्राप्त है, जिसकी व्याख्या में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग प्रवृत्त हुए हैं, वह ज्ञान निरूपण परक नहीं है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है उपासना। कारण क्या है? जप विधि का शेष है, इसलिए अर्थवाद है। ऐसी स्थिति में अर्थवाद परक वचन को उपासना का निरूपक कैसे माना गया है? ननु इति कहकर इस पूर्व पक्ष को प्रस्थापित किया गया। तो इसका उत्तर यही है कि अर्थवाद परक यह वचन नहीं है। अर्थवाद माने निंदा या स्तुति के द्वारा विधित विषय के महत्व को ख्यापित करने वाले वचन, उन्हीं का नाम अर्थवाद है। षड्लिंग में अर्थवाद का भी निरूपण प्राप्त है। उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति का नाम षड्लिंग है। जिसके महात्म्य का ज्ञान होता है उसमें व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति होती है। अविमुख्येन आरोहति देवभावम अनेनेत्याभ्यारोहो मंत्र जपः। अभ्यारोह शब्द का प्रयोग किया गया है। अभ्यारोह का अर्थ होता है अभिमुख्येन आरोहति देवभावम अनेन, जिसका आलंबन लेकर देवता के सम्मुख व्यक्ति हो जाता है जापक। जप अभिमुख करने वाला होता है। जिस देवता का जो मंत्र है उसका जप करने वाला व्यक्ति अपने अधिकार की सीमा में विधिवत उस जप के प्रभाव से उस देवता उपास्य के अभिमुख हो जाता है। अभिमुख्येन आरोहति देवभावम अनेना,
योग दर्शन में कहा गया, जिस देवता का जो मंत्र हो उसकी भावना करके व्यक्ति जप करे या भावना करता हुआ जप करे। देवता का स्थूल शरीर यंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, कारण शरीर मंत्र होता है। मंत्राधीन देवता होते हैं। देवता किसके अधीन होते? मंत्र के अधीन। मंत्र जप करने से देवता की अभिव्यक्ति होती है। मंत्र क्या करता है? मंत्रार्थ जो देवता होते हैं उनके अभिमुख कर देता है, देवता के सम्मुख कर देता है। समीपता से, उपासना का भी अर्थ यही है, समीपता से अभिव्यक्ति हो जाती है, समीप बैठता है। सामीप्य की सिद्धि उपासना है। और जप को लिए अभिमुख का अर्थ होता है इष्ट के अभिमुख। जप के जो मंत्र के जो देवता हैं उनके अभिमुख। इस प्रकार यहाँ लिखा है, हाँ, कहाँ लिखा है बता रहे? क्या? योग दर्शन। जिस देवता के मंत्र का जप करे उस देवता की भावना भी करे, तदर्थ भावनम। अभिमुख्येन आरोहति देवभावम अनेन इति अभ्यारोह। अभ्यारोह मंत्र को कहते अभ्यारोह। अभ्यारोह माने ध्वजारोहण जैसे कहते हैं। मंत्र का आलम्बन लेकर हमारे अंतःकरण में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि हम उपास्य के, इष्ट के या देव के अभिमुख हो जाते हैं। बल और वेग का आधान करने में समर्थ है। वाक् इंद्रिय का उपयोग होगा, मन का उपयोग होगा, बुद्धि का उपयोग होगा, प्राणों का उपयोग होगा जप में। वैखरी वाक, फिर मध्यमा वाक, फिर पश्यंती वाक, फिर परा वाक। वाक की गति, वाक इंद्रिय का उपयोग हो गया तो कीर्तन ढंग का हो गया, वो वैखरी है। मनोगत, वाणी को मन में सन्निहित करके जप किया तो मानस जप है। मन को बुद्धि में सन्निहित करके जप किया तो पश्यंती है। और अंत में कारण शरीर तक पहुंचा दिया मंत्र को, और कारण शरीर को परमात्मा दृष्टा कूटस्थ तुरीय के अभिमुख कर दिया तो उसी का नाम परावाक। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। जब मनुस्मृति माया की 10 गुण अधिक, रग रग बोले हरि हरि, 8 मास मुक्सो जपे 16 मास कंठ जाप, ये सब चरणदास इत्यादि महान भावों ने लिखा। 8 मास, 8, 16, 32, 64 ये प्राणायाम के जैसे अनुपात होते हैं। 1, 2, 4, 8 ऐसे ही जप के भी अनुपात हैं। 8 मास मुक्सो जपे, मान लो 8 मिनट मास को कर दें तो 8 मिनट मुख से जपा, राम 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 राम। ये 16 मास कंठ जाप, जितनी देर वाक् इंद्रिय से जपा हो उसे दुगुण कंठ जाप। कंठ में मन को सन्निहित कर वाणी को उसमें लीन करके उतनी देर जपा। फिर ले गए हृदय में 32 मिनट मान लो। फिर नाभिमंडल में ले गए, परावाक की निष्पत्ति जहाँ से होती है वहाँ 64 मिनट, वहाँ मास है। यहाँ दैनिक जप में मिनट बना लें, मान लो क्षण बना लें। रग रग बोले हरि हरि। फूलचोर बाबा को देखा है? फूलचोर बाबा थे वृंदावन में। कहाँ के थे, किस जाति के थे, किसी को नहीं बताते।
कितनी आयु किसी को नहीं बताते। मुझे मालूम था कि मुल्तान के थे, बड़े गोरे चट्टे, क्षत्रिय वर्ण के थे। सचमुच उनकी आयु 108 रही होगी तब शरीर छोड़ा। फूलचोर बाबा नाम था उनका। बिहारी जी के बगीचे में घुस जाएं कहीं भी, चोरी करके जो फूल लाते थे वही बिहारी जी के भेंट करने जाते थे। कोई अगर 10 किलो भी बढ़िया गुलाब खरीद के दे दे, फेंक देते थे ना। इसलिए उनका नाम था फूल चोर बाबा। और कई बार उनको बांध के पीटा गया। बिहारी जी के बाग में चुपके से चले जाएं, सब फूल तोड़ ले। वो क्या करेगा, अपनी माला थोड़े पर चढ़ाएंगे बिहारी जी को ही जाके, पुजारी को देख। लेकिन कई बार प्रियासन दास जी आदि ने उनको पिटवा दिया, ये कर दिया। लेकिन उनका व्यसन था चोरी क्या हुआ, फूल ही चढ़ाएंगे, इसलिए उनका नाम था फूल चोर बाबा। और उनके कोई पाँव छू ले तो लात मार दें, कुछ कर दें, गिरा दें। वो जो थे साहबरा वाले ब्राह्मण, चिंतामणि शर्मा जी, रेलवे पटरी है ना, वहाँ वो पार कर रहे थे फूलचोर बाबा, रेल नहीं आ रही थी, उन्होंने पाँव छोड़ दिया। ऐसा लात मारा कि बस 4 खाने चित्त हो गए। उनका बेटा युवक वो बहुत नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा अरे अरे ये मैंने जानबूझ के छुआ है, अब मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, मैं विधायक हो जाऊंगा या क्या हो जाऊंगा। जिसको मार देते थे उसकी कामना पूर्ण हो जाती थी। हाँ, बहुत विकट बात है। और प्रचंड स्वामी अखंडानंद महाराज की सभा में भी अगर किसी ने पाँव छू दिया या फोटो खींच लिया, और राम सुखदास जी के अनुयायी थे एक प्रकार से, पाँव छू लिया या फोटो खींच लिया तो इतना उस समय उग्र हो जाते थे, स्वामी जी भी ऐसे हो जाते थे। फूलचोर बाबा बिगड़ गए, बहुत विकट थे। हमारे कान के पास आके कहा, हम जब दंड ले जाते, भगवान नृत्य गोपाल है ना, हमारे भगवान को दंडा दिखाता है, दंडी स्वामी, दंडा स्वामी है, दंडा स्वामी। तो हमारे भगवान को मारने आया है, वैसे बोलते थे। अब कोई सामग्री हमको कमंडल अमंडल दे जाएं, हम कह दें अगर धोखे से कि फूलचोर बाबा ने दिया, मारने के लिए तैयार हो ना। किसी को कोई वस्तु देते थे, वो बोल दे तो बस वो काल हो जाते थे। 5 जगह एक उनके ऐसे छोटे छोटे अलमारी थी, चुपके से सामान रखते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ खाते थे, सब कुछ पता नहीं। बम्बई में भी जाते थे, भिक्षा मांग के ही पाते थे। कई नियम थे उनके। तो एक बार कहा कि देख, मैं युवक था और घूम रहा था नर्मदा के तट पर, सूर्यास्त के समय एक बाबा जो था युवक, वो ऐसे लेटा हुआ था। मैंने ताना कस दिया, बाबा बना है, सूर्यास्त के समय सो रहा है, लेटा है, भजन उजन नहीं करता है, खाने के लिए बाबा बना, सोने के लिए। मैं डांटता रहा, मुस्कुराता रहा बाबा। बाद में बहुत डांटा उसको, तो संकेत किया, मैंने यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा। फूलचोर बाबा ने कहा जहाँ जहाँ कान लगाया राम राम राम, तो हाथ जोड़ा कि क्षमा कीजिए, रग रग बोले राम। है ना राजस्थान की कहानी, कर्मा बाई कौन थी। तो वो एक जा रहे थे व्यक्ति, 2 माताएं आपस में झगड़ रही थी, हमारे कंडे तुमने चुरा लिए। वो कहने नहीं मैंने नहीं चुराया, नहीं तुम धोखे से सही, हमारे कंडे तुम्हारे पास चले गए। अब उन्हें सोचा ये सिद्ध मानी जाती है, मैं दर्शन करने आ रहा हूँ, तो झगड़ रही है। अरे सौत तुम्हारे, वैसे देवियाँ जब नाराज होती सौत जरूर कहती। अरे सौत तुम्हारे कंडे हमने नहीं लिए होंगे, अब तू बता कि तेरे जो कंडे हैं ले ले। ए बाबा, वो जो आया था दर्शन करे, सुन, इतने कंडे में जिससे राम राम निकलता हो समझ ले मेरे कंडे, बाकी सब इसको दे दे, हमारे कंडे हमको दे दे। कंडे में भी उसके जीवन की बात छोड़ दीजिए, उसने जो कंडा पाथा था, वो कंडे में से भी राम राम,
तो वो महात्मा आश्चर्यचकित हुए कि इतनी सिद्ध है ये, ऐसा। अभिमुख्य न आरोहति देवभावम अनेन इति अभ्यारोह मंत्र जपः तद्विधि शेषोर्थवादो द्वया हेत्यादि वाक्यमित्यर्थः। पूर्व पक्षी चल रहा है। अभ्यारोह माने मंत्र का आलम्बन लेकर मंत्र जापक जो है वो इष्ट या परमात्मा के अभिमुख हो जाता है। उस मंत्र, इस प्रकार के मंत्र जप की जो विधि है उसका शेष है यह। कौन? द्वयाः इत्यादि जो ब्राह्मण, इन शब्दों के माध्यम से जिस ब्राह्मण की प्रवृत्ति हुई है, इसलिए यह अर्थवाद परक। उपास्ति विधि श्रवणात् तत्परम वाक्यम न जप विधि शेषा इति दूषयति नेति। अब सिद्धांत का पक्ष, उत्तर पक्ष आया। उपास्ति विधि श्रवणात्, विधि का शेष कैसे है? यहाँ तो उपास्ति माने उपासना की विधि का श्रवण है, तो विधि शेष कैसे मानोगे? साक्षात विधि है। विधि शेष के रूप में अर्थवाद की प्रसक्ति होती है। यहाँ तो सीधे उपास्ति की विधि है, उपासना की विधि है। श्रवणात् उपास्ति विधि का श्रवण होने के कारण तत्परम वाक्यम, इसका मतलब तत्पर वाक्य है, विधायक वाक्य है। न जप विधि शेष है, जप विधि का शेष वाक्य नहीं है, कतई नहीं है। नेति न के न अप्रकरणता अप्रकरणात् ये सब कहा। माँ भूत जप विधि शेष तथापि उद्गाय औद्गात्रस्य कर्मणः सन्निधाने पुरातन कल्पना प्रकारस्य द्वयाहेत्यादिना श्रवणात् तद्विधि शेषोऽर्थवादोऽयम् इति शंकते। ये सब बहुत कठिन प्रसंग हैं। बृहदारण्यक के आरंभ के 200 पेज तक ऐसे ही चलेंगे, बहुत कठिन लग। उसके बाद फिर आख्यायिका ये सब आने से मैदान में माँ भूत जप विधि शेष। ठीक है भाई, मान लिया कि जप विधि का शेष यह वाक्य नहीं है। उपासना विधि का श्रवण होने के कारण तथापि उद्गाय औद्गात्रस्य कर्मणः, उद्गाय माने उद्गान करके। तो क्या होता है? ऋग्वेद से संबद्ध कौन होते हैं? होता। यजुर्वेद से संबद्ध अध्वर्यु। सामवेद से संबद्ध उद्गाता, अथर्ववेद से संबद्ध ब्रह्मा। इनके पूर्वज रहे होंगे अथर्ववेदी, कौन जो ब्रह्मा आते हैं। और आजकल क्या करते झमंजी ये सब, जिनको बिल्कुल वेद आदि का ज्ञान नहीं उसको ब्रह्मा बना के बैठा देते। अपने मामा को बैठा देते थे, और कुछ तो जीविका मिलनी चाहिए ब्राह्मण को। ब्रह्मा का मतलब जिनको कर्मकांड मंत्र वंत्र कुछ नहीं आता हो, उसी को यज्ञशाला में वो ब्राह्मण को ब्रह्मा बना के बैठा देते हो। कोई भी आजकल प्राय ऐसे होते नहीं। ऋग्वेद से संबद्ध होता होते हैं, यहाँ होता बहुत हैं, होता ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबद्ध अध्वर्यु होते हैं, सामवेदी उद्गाता, अथर्ववेदी ब्रह्मा होते हैं। पुरातन कल्पना प्रकार, देखो कितना बड़ा शब्द लिखा किन्होंने, आनंद गिरी जी ने। अर्थ क्या है? आख्यायिका। पुरातन कल्पना प्रकार का अर्थ होता है आख्यायिका। आख्यायिका माने ऐतिह्य शैली में वस्तु स्थिति का अंकन। साक्षात इतिहास न हो लेकिन ऐतिह्य शैली में वस्तु स्थिति का निरूपण, सुनने वाले को लगे कि क्या है, सचमुच में इतिहास है। अब चाची गोद में बैठा लेती, क्या कहती? सुनो,
एक बहुत बढ़िया कथा सुनाती हूँ। अब हमें क्या मालूम कि कल्पना है। हाँ, सुनाओ सुनाओ। एक ब्राह्मण दूसरे गांव में निमंत्रण था, भोजन करके आ रहे थे और अपने घर तक पहुंचने के बीच में चावल की खेती बहुत थी। उन दिनों छिलके लगे हुए चावल नहीं होते थे, धान की खेती नहीं होती थी, सीधे चावल उगते थे। अब इतना आश्चर्य भाई, अर्थवाद, उस समय हम क्या समझें अर्थवाद है या क्या है, और न चाची समझती थी अर्थवाद। लेकिन जो जो उन लोगों ने सुना दिया, पूर्व मीमांसा के पढ़ाने वालों को भी वो सब आजकल नहीं मालूम। तो हमको कष्ट ये होता है कि ये जो पुराण आदि की कथा विलुप्त कर दी गई ना, निंदा कर कर के। माताओं को इतना ज्ञान था, वो नहीं जानती थी पूर्व मीमांसा क्या, नाम भी नहीं सुना होगा, अपने हस्ताक्षर नाम लिख दें ना लिखें। लेकिन जो जो वो कथा सुनाती थी गोद में बच्चों को लेकर, वो तो पूर्व मीमांसा के आजकल पढ़ाने वाले को भी नहीं पता है पूर्व मीमांसा का रहस्य। तो सब चावल ही होते थे, बिल्कुल धान की खेती नहीं, चावल ही उगते थे। फिर उस ब्राह्मण ने भरपेट भोजन करने के बाद भी भूखा नहीं था, फिर भी आदत से लाचार होने के कारण यूँ तोड़ा मुंह में डाल दिया। इस अपराध के कारण फिर क्या हुआ, तब से धान होने लगे। अब क्या निकला, जहाँ तहाँ मुँह नहीं मारना चाहिए क्या, नोच के। फिर कहा कि देखो पहले क्या होता था, यात्री लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, सरोवर हो जलाशय हो वहाँ डेरा डाल देते थे। हाँ, तो आगे क्या होता था, उस सरोवर से कहते थे कि हम लोगों के लिए व्यवस्था हो, हम आपके अतिथि होकर आए हैं। सरोवर से भोजन की सामग्री और बर्तन आदि सब निकल आते थे। वो लोग भोजन करके बचा हुआ जो कुछ फिर वहीं डाल देते, सरोवर को ही दे देते थे बर्तन आदि। अच्छा, ऐसा होता था। फिर अब क्यों नहीं होता, अब यूँ नहीं होता कि उन यात्रियों में अधिकांश लोभी थे, बचा हुआ अन्न भी, बची हुई सामग्री भी बर्तन लेके चल पड़े। उसके बाद सरोवर जलाशयों ने अतिथि सत्कार छोड़ दिया। अब से शिक्षा मिली ना कि कोई स्वागत सत्कार करे तो उसके कमंडल लेके बर्तन लेके मत भग जाओ। तो ऐसे ऐसे माताएं इतने बढ़िया कथा कहती थीं कि उनको नहीं मालूम कि मीमांसा का सार है, वेदांत का सार है, लेकिन बच्चे इतने प्रबुद्ध हो जाते थे। यही है। माँ भूत जप विधि शेष है, मान लिया कि जप विधि का शेष नहीं है। यहाँ पर क्या है, जप विधि का शेष नहीं है, फिर क्या है, उपास्य विधि का श्रवण प्राप्त है, उपास्य विधि है, उपास्य बन उपासना। तथापि उद्गाय औदगात्रस्य कर्मणः, उद्गाता का कर्म तो है ही, क्योंकि उद्गाय इस प्रकार के वचन का प्रयोग है। सन्निधाने पुरातन कल्पना प्रकारस्य, पुरातन कल्पना प्रकार का अर्थ क्या हुआ, आख्यायिका है। पुरातन कल्पना प्रकार, पुरातन माने पुरातन विभाग होता है, ऐतिह्य तथ्य न होने पर भी इस शैली में बात को कही जाए कि मालूम पड़े कि यह कोई इतिहास है, उसी का नाम पुरातन कल्पना प्रकार। ऐतिह्य शैली में वस्तु स्थिति के अंकन का नाम है पुरातन कल्पना प्रकार। द्वयाह्य इत्यादि ना, ये शब्द हैं ब्राह्मण के। ब्राह्मण के शब्द हैं माने कोई गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी ब्राह्मण रहे होंगे, वो बोले होंगे, उन्हीं का नाम है, ब्राह्मण के शब्द हैं। ठीक ठीक। मंत्र ब्राह्मण, ये जो बृहदारण्यक है ये ब्राह्मण भाग है, इसलिए ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण है। तद विधि शेष अर्थवादोयमिति, तो इस प्रकार से उद्गान की दृष्टि से प्रकारांतर से उद्गान विधि का श्रवण होने के कारण प्रकारांतर से अर्थवाद फिर भी आ गया। पूर्व पक्ष स्थूणा निखनन न्याय से,
स्थूणा निखंडन न्याय बोलोगे भरद्वाज जी? स्थूणा निखंडन न्याय। हाँ बढ़िया। स्थूणा निखंडन न्याय। स्थूणा निखंडन न्याय। निखंडन नहीं स्थूणा निखंडन न्याय। स्थूणा निखंडन न्याय। निखंडन न्याय जीव तोड़े। स्थूणा निखंडन न्याय। तोता बोलो क्या हुआ? ठीक। स्थूणा निखंडन न्याय कठिन काम निखंडन बोलते हैं ना, नौ पे बल डाल के। झाड़ी तो बोल लगे बिल्कुल वकाल। हाँ थूना है ये तो झाड़ी तो चौबे जी है। निखंडन न्याय। ठीक ठीक बात है। स्थूणा निखंडन न्याय। स्थू स्थू स्थूणा निखंडन न्याय। अस्थूल नहीं। हाँ वो स्नान वो अच्छा बिहार वाले न संभल के बोले तो स्नान को क्या कहते? स्नान। स्नान होगा या स्नान? हाँ वो ही बोल देंगे। स्थायी बोलते अस्थायी। स्थायी को अस्थायी। स्नान स्नान करने जा रहा हूँ स्नान। और तो सब एक ही है ना, बिहार बंगाल उत्तर या कौन है उड़ीसा, पहले एक ही प्रांत है, एक ही प्रांत है ना। अभी भी झारखंड में जो बैद्यनाथ धाम है उनको उड़िया, उड़ीसा वालों को नहीं मालूम है, उड़िया भगवान बोलते हैं। उड़ीसा वालों को ये चीज़ नहीं मालूम है, वहाँ भी उड़िया भगवान बोलते हैं। तीनों प्रांत एक ही थे। हाँ तो हो गया ना। ठूंठ जानते हैं ना, खूंटा गाड़ते हैं ना, कैसे करते? खंती जानते हो? हाँ तो बाबा हो बचपन से। शहरी बाबा खोदते हैं ना, क्या इतना चौड़ा इतना गहरा खूंटा डालते हैं ना, फिर क्या करते? मिट्टी से भरते हैं, फिर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, फिर वो जो खंती होते हैं ना खनन करने के, जिस ओर से खूंदते हैं वो तो धार वाला इधर से उल्टे, जैसे ये नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि फिर खूंटे को हिला के देखते हैं कि हिलता है या नहीं। हिलता है तो माने फिर उसमें क्या जा रोड़ी डाले, क्या किए मिट्टी डाले, फिर इसका नाम है स्थूणा निखनन न्याय। इतना मजबूत बना दो कि हिले डुले नहीं। अपने पास एक पुस्तक है संस्कृत में, 1000 न्याय का वर्णन है अपनी पुस्तकालय में, छोटी सी पुस्तक, 1000 न्याय, स्थूणा निखनन न्याय। इसीलिए स्थूणा निखनन न्याय से यह प्रसंग आया है। क्या हुआ? मां मोह जप विधि शेष न होने पर भी उद्गान विधि का शेष मान ही सकते हैं पूर्व पक्ष। मां भूत जप विधि शेष तथापि उद्गाय। पूज्य गुरुदेव से एक व्यक्ति गीता पढ़ने आया, तो कौन सा शब्द है पहले अध्याय में? कतरन्नो गरिया। अब वहीं पर उसकी गीता पूरी हो गई। महाराज ने कहा पढ़ कतरन्नो गरिया। वो 25 बार में भी नहीं पढ़ पाया, तो महाराज ने उसका नाम रख दिया कतरन्नो गरिया। कतरन्नो गरिया। हाँ झाजी तो बोल ही देंगे। हाँ कतरन्नो गरिया। गरिया गररिया। कतरन्नो गरिया। हाँ ठीक है। उद्गीत थे, कहा कि ऐसा भी नहीं है। उद्गीता से अच्छा अन्यत्र विहितत्वात्। यह पृष्ठ 75 शंकर वश पहले पैरा की अंतिम पंक्ति, अन्यत्र विहित है, यहाँ पर नहीं। विद्या प्रकरणत्वाच्च अस्य भाष्य।
अरे भाई ये कर्म का प्रकरण नहीं है, यह तो विद्या माने उपासना का प्रकरण है। प्रकरण का ध्यान रखना चाहिए। नेदम वाक्यम ज्ञानम च उद्गीत विधि शेष तत्प्रकरणस्थत्वाभावेन सन्निध्य भावात् इति दूषयति न प्रकरणात्। यह जो वाक्य है इसमें जो ज्ञान नेदम वाक्यम ज्ञानम, ज्ञान माने यहाँ पर उपासना, उद्गीत विधि का शेष नहीं है क्योंकि उसका प्रकरण ही यहाँ पर नहीं है। सन्निध्य भावात् इति, प्रकरण का ध्यान रखा जाता है। प्रकरण किसका है? तो यहाँ कर्म का प्रकरण ही नहीं है। कर्म शेष के रूप में मंत्र जप का विधान किया गया, उसको उद्गीत विधि कहते हैं। यह तो ज्ञान का प्रकरण है। ज्ञान माने यहाँ उपासना का प्रकरण है। प्रकरण का ध्यान रखना चाहिए। सुखबोध आश्रम जी थे ना, एकांत में कहा कि महाराज हमारे पिताजी के यजमान बहुत थे और पंडित नहीं थे। तो हम बच्चे थे, लाहौर में पढ़ते थे, छुट्टी में आए थे गांव। तो यजमान के यहाँ कोई कर्मकांड था, हमको ले गए। पिताजी कर्मकांड करा के आ रहे थे, सामग्री वामग्री लेके। मैंने चुपके से कहा पिताजी श्राद्ध के मंत्र सब आप पढ़ाए। अरे भाई मुझको तो यही याद हैं, जनेऊ हो तो विवाह हो तो मैं श्राद्ध का मंत्र ही पढ़ता हूँ। एक ब्राह्मण था राजस्थान में, सच्ची घटना है। तो एक मंदिर, हम चौमासा कर रहे थे, चूरू या कहीं की बात है, पूर्वाचार्य जी के साथ पास रहे होंगे हम यहाँ। तो उसको किसी ब्राह्मण ने, किसी वैश्य ने कोई अनुष्ठान दिया। पूर्वाचार्य जी का शिष्य था, बड़ा विकट ब्राह्मण था। 5-7 ब्राह्मण बच्चों को रखता था पढ़ाने के नाम पे, कुछ नहीं जानता था। और गरीब घर के ब्राह्मण को घुमाए रखता था, उसके नाम पे खूब लेता था। तो वो वैश्य जो था, पढ़ा लिखा कुछ था, वो देखने गया। और मेरे सामने की घटना है। देखने गया तो काम सूत्र पढ़ रहा था पाठ के नाम पर। आके हमसे कहा महाराज देखिए, काम सूत्र पढ़ रहा था वो पंडित, और मैंने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान दिया। हमने बुलाया क्या कर रहे हो? तो मैं गृहस्थ हूँ तो काम सूत्र नहीं पढ़ूंगा, दुर्गा सप्तशती पढ़ूंगा। ऐसा भी होता, बड़े विकट, इसीलिए कहा। तो यहाँ पर प्रकरण देखना चाहिए। अरे भाई तुमको अनुष्ठान दिया गया दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए, कामसूत्र पढ़ने के लिए। उसके बाद वैसे लोग इतने चतुर हो गए कि पंडितों पर विश्वास नहीं करते कि पता नहीं हम कहें रुद्री पढ़ने के लिए वो कामसूत्र पढ़ने लग जाए। विद्या का ह्रास, पुरातन कल्पना प्रकार से अद्वया हो गया। नेदम वाक्यम ज्ञानम च उद्गीत विधीयते न, यही ना, नहीं विधि शेष तत्प्रकरणस्थत्वाभावेन सन्निध्य भावात् इति दूषयति न प्रकरणात्। अरे भाई ये उद्गीत का कोई प्रकरण ही नहीं है। यह तो प्रकरण क्या है? उपासना का है। ऐसी स्थिति में कहाँ की बात कहाँ ला के रख रहे हो? उद्गीतस्तर्हि क्व विधीयते न खलु अविहितमंगम भवति तत्राह उद्गीतस्य चेति। 7वीं टिप्पणी उद्गीत विध्यन विधि अनभ्युपगमे। कहीं न कहीं तो उद्गीत की विधि होनी चाहिए।
पिछले पेज पर जो 11वीं टिप्पणी वो तो असतो मां सदगमय को लेकर, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा अन्यत्र है, यहाँ पर नहीं है। उद्गीत स्तरी को विधीयते, तो भाई उद्गीत का विधान भला कहाँ किया गया? तो कहते हैं उपासना का प्रकरण है, अन्यत्र किया गया है। न खलु अविहित मंगम भवति, जो अविहित है, जिसका विधान ही नहीं किया गया है, वो अंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। उद्गीतस्य च इति, इस पर कहा भाष्यकार ने, उद्गीतस्य च अन्यत्र विहितत्वात् विद्या प्रकरणत्वात् च, कर्मकांड के प्रकरण में उद्गीत का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में तो बहुत है। जप विधि यहाँ उपासना का है। जप विधि जो है कर्मकांड परक है, यहाँ उपासना की विधि। अन्यत्रेति कर्मकांडोक्ति, अन्यत्र शब्द का जो प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने, उसका अर्थ क्या है? कर्मकांड के प्रकरण में उद्गीत की बात कही गई है, जप की बात कही गई है। यहाँ तो उपासना का प्रकरण है। तथोद्गाय इत्युद्गीत विधि अपिह प्रतीयते, लेकिन भ्रम क्यों हुआ? उद्गाय कहा है ना, उद्गाय शब्द का प्रयोग कर देने के कारण यह भ्रम हो सकता है, जैसे कि पूर्व पक्ष को भ्रम हो गया। यहाँ प्रतीयते, प्रातीतिक दृष्टि से लगता है कि उद्गीत की विधि है यहाँ पर। तत्कथम सन्निधिरपोद्यते तत्र विद्यति, जब शब्द का प्रयोग है तो प्रकरण क्यों नहीं है? इस पर कहते नहीं, यह जो प्रकरण चल रहा है विद्या विधि है। विद्या माने ज्ञान, ज्ञान माने विद्या, यहाँ पर उसकी विधि है। यह प्रकरण कर्मकांड का नहीं है, यह विद्या कांड का प्रकरण है। अतः शब्द आ जाने पर भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कर्मकांड का प्रकरण हो गया। उद्गीत विधिर्य प्रतीयमानः प्राणस्य उद्गात्र दृष्टिया उपासन विधिरन्यथा प्रकरण विरोधात् इति। 8वीं टिप्पणी उद्गीतानुवादेन वागादि निंदा द्वारा मुख्यत्याह, उद्गीत का अनुवाद करके वागादि की निंदा के द्वारा मुख्यता का प्रस्थापक यह प्रकरण है। फिर से याद रखना चाहिए कि उद्गीत विधि है प्रतीयमाना, यद्यपि शब्द के प्रयोग से लगता है कि उद्गीत विधि का यहाँ पर निरूपण किया गया है, लेकिन प्राणस्य उद्गात्री दृष्टियोपासन विधि अन्यथा प्रकरण विरोधा। प्राण जो है उद्गाता के रूप में, उसमें उद्गात्री दृष्टि का आरोप है। आजकल तो संवादी भ्रमवत कहा पंचदशीकार ने, आजकल के वेदांती कहते संवादी भ्रम है। संवादी भ्रम कौन? उपासना को संवादी भ्रम कहते हैं। वहाँ लिखा संवादी भ्रमवत, अब वेदांतियों ने उपासना पर बंटा ढार कर दी। संवादी भ्रमवत को वत हटा दिया, संवादी भ्रम कह दिया। संवादी माने सफल प्रवृत्ति का उपोद्बलक जो भ्रम होता है, संवादी भ्रम। क्या संवादी भ्रम माने सफल प्रवृत्ति, भ्रम तो है, संवादी भ्रम माने सफल प्रवृत्ति का जनक। मणि की प्रभा में मणि बुद्धि हो गई, लेने वाला दौरा, तो वहाँ जा कर के मणि की उपलब्धि हो जाएगी। भ्रम तो है लेकिन वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा। संवादी भ्रमवत, भ्रमवत का यहाँ, लेकिन वेदांतियों ने वत उड़ा करके फैला दिया। उपासना ये सब भ्रमित हैं। ये उपासना क्या है? उपासना माने वस्तु में आरोप्य
वस्तु में भेद का या व्यक्ति में भेद का ज्ञान होने पर भी एक में दूसरे का आरोप, इसका नाम है उपासना। मातृदेवो भव क्या है? माता और देवता में भेद होने पर भी माता में देव बुद्धि की कर्तव्यता, ये हो गई उपासना। पितृदेवो भव, तो भ्रम कहाँ है? ब्रह्म में तो स्थाणु व पुरुष का भेद नहीं मालूम ना, तब तो स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है। रज्जु व सर्प का भेद नहीं मालूम है, रज्जु तिरोहित है, सर्प ब्रह्म हो जाता है। तब दोनों में भेद का ज्ञान है, दोनों के भेद का ज्ञान है, तब एक में दूसरे का आरोप कर दिया, तब उपासना है। संवादी भ्रम नहीं, संवादी भ्रमवत आरोप। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ऐसे पति की पत्नी क्या करे? नारायण बुद्धि से उपासना करे। पत्नी को पति क्या समझे? लक्ष्मी रूपा समझे, और पत्नी समझे नारायण रूप। यह उद्गीत, उद्गीत विधिर्यः प्रतीयमानः प्राणस्य उद्गात्री दृष्टिया उपासन विधिरन्यथा प्रकरण विरोधात्। तो यहाँ पर प्राण में उद्गात्री दृष्टि का आरोप होने के कारण, दृष्टि की कर्तव्यता होने के कारण यहाँ उपासना विधि है, नहीं तो प्रकरण का विरोध हो जाएगा। कर्मकांड का प्रकरण बिल्कुल नहीं है, यह उपासना का प्रकरण है। जप विधि शेषत्वम उद्गीत विधि शेषत्वम वा ज्ञानस्य नास्तित्युक्तम। अब लब्बो लवाब कहते हैं सारा, अब तक के शास्त्रार्थ से जो निष्कर्ष निकला उसको बता देते हैं गिरि महोदय। जप विधि शेषत्वम, ये तो भगवान शंकराचार्य के समकालिक थे ना, उनके शिष्य थे, साक्षात शिष्य। जप विधि शेषत्वम उद्गीत विधि शेषत्वम वा ज्ञानस्य नास्ति। अब तक के सारांश पूरा जो कहा उसका सारांश क्या निकला? यह जो प्रकरण है, जिस ब्राह्मण की प्रवृत्ति हुई है वो द्वयाहक इन शब्दों के माध्यम से, न तो यह प्रकरण जप विधि का शेष है न उद्गीत विधि का शेष है। यह कहा इदानीम जप विधि शेषत्वाभावे युक्त्यंतरमाह। अब उद्गीत विधि का शेष नहीं है, इसकी बात अभी छोड़ के पहले जप विधि का शेष नहीं है, उसमें प्रकरण की बात तो कह दी गई। अब युक्त्यंतर की बात करते हैं, माने दूसरी प्रकार से दूसरी युक्ति देकर भी इस तथ्य को उद्भाषित करते हैं। अभ्यारोहेति, भाष्य के दूसरे पैरा में अभ्यारोह जपस्य च अनित्यत्वात्। अभ्यारोह जो जप है, इष्ट के अभिमुख करने वाला, इष्ट की ओर, वो अनित्य है। अभ्यारोह ये दिया। अनित्यत्वं साध्यति एवं वित प्रयोज्यत्वात्। अनित्यत्व को सिद्ध करते हैं भगवान भाष्यकार एवं वित प्रयोज्यत्वात् कहकर। टिप्पणी कौन सी है? तीसरी। एवं वित प्रयोज्यत्वात् माने प्राण विज्ञानवता अनुष्ठेयत्वात्। प्राण विज्ञान वालों के द्वारा अनुष्ठेय होने के कारण यह है। प्राण विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? प्राणोपासक। प्राण का अर्थ क्या हो गया? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण भी और अंतःकरण। पूरा सूक्ष्म शरीर जो है वो प्राण संज्ञक है, यह अभिप्राय। प्राण विज्ञानवता अनुष्ठेयो जपो न तद विज्ञानात् प्रागस्ति। उस विज्ञान के पहले हो ही नहीं सकता है। तन्नासौ पश्चात भावी प्रागेव सिद्धम विज्ञानम। इसलिए कौन पहले कौन बाद में, इसका विवेक रखना चाहिए।
इस प्रकार विचार करने पर क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जप विधि का शेष नहीं है। वो जो पूर्व सिद्ध होगा वो शेष कैसे हो जाएगा? पूर्व सिद्ध का नाम शेष नहीं होगा। विधि की प्राप्ति पूर्व होती है, उसके बाद में शेष वचन के द्वारा अर्थवाद का निष्पादन होता है। उसके प्राशस्त्य बोधन में प्रीति प्रवृत्ति वचनों की होती है, यह अभिप्राय है। दसवीं टिप्पणी अनुष्ठापयति इत्यर्थ। प्रयोजयति का अर्थ अनुष्ठापयति। तस्यापि प्राचीनत्वं कथम इत्याशंक्यः विज्ञानस्य। तस्यापि का अर्थ है विज्ञानस्यापि, माने प्राप्त जो उपासना है उसका प्राचीनता है। जो पूर्व सिद्ध है उसको उत्तर सिद्ध का शेष कैसे मानेंगे? पूर्व सिद्ध है तो पूर्व सिद्ध ही है, यह हुआ। अग्रज और अनुज, अग्रज और अनुज में अंतर होता है। यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजता इति वद्य एवं वेदेति विज्ञानम सुतम। यह एवं विद्वान, जो इस प्रकार का विद्वान है, रहस्य बोध संपन्न है। पौर्णमासीम यजता इति वद्य इतिवत् यह एवं वेदेति विज्ञानम सुतम। पौर्णमासी पूर्णिमा तिथि के अनुरूप तिथि विशेष के उपलक्ष्य में जो कर्मकांड होता है, दर्श और पूर्णमास। दर्श अमावस्या निमित्तक है, अमावस्या तिथि से संबद्ध है, और यह जो है पूर्णिमा तिथि से संबद्ध है। यह एवं वेद इति विज्ञानम सुतम। यहाँ पर भी जो इस प्रकार जानता है उसको यह फल मिलता है। अब यहाँ विचार करने की बात है। कर्मकांड में यह एवं वेद का, यह एवं वेद कहा जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? कर्मकांड के प्रकरण में जो इस प्रकार जानता है, ऐसा वचन आ जाए तो अर्थ क्या होगा? अरे जो इस प्रकार जानता है उसको यह फल मिलता है। केवल ज्ञान नहीं, अनुष्ठान भी। हाँ, इस प्रकार से रबड़ी बनाई जाती है, और जो इस प्रकार रबड़ी बनाने की प्रक्रिया जानता है उसका पेट बढ़िया फूल जाता है। वहाँ केवल क्या है? हाँ, रबड़ी भोजन करने की बात भी है। यह एवं वेद, कर्मकांड के प्रकरण में वेद का अर्थ क्या होगा? जो विधि है, जिसकी विधि बताई गई वो कर्म भी अनुष्ठान करेंगे तब फल मिलेगा, या नहीं? ये सब रहस्य। क्या रहस्य? जिसकी विधि की गई है कर्मकांड में, उस विधि का अनुपालन करने पर फल मिलेगा ना। तो जो इस प्रकार जानता है उसको यह फल मिलता है। जो भोजन बनाना जानता है उसको तृप्ति मिलती है। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन बनाना जानता है, भोजन बना भी लेता है और भोजन को कर भी लेता है। उपासना के प्रकरण में यह एवं वेद हो तो क्या अर्थ हुआ? केवल विधि के ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, उपासक की उपासना भी करता है तब। हाँ, और ज्ञान कांड प्रकरण में यह एवं वेद होगा तब क्या अर्थ होगा? निष्ठा, अनुष्ठान, उपासना, निष्ठा, तीनों। बोलिए क्या कहा? कर्मकांड के प्रकरण में यह एवं वेद का अर्थ क्या हुआ? अनुष्ठान पर्यवसायी ज्ञान। उपासना कांड के प्रकरण में उपासना पर्यवसाय ज्ञान में निष्ठा पर्यवसाय। ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, तो यहाँ ब्रह्मवेदता जो है ब्रह्म ही हो जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? साक्षात अपरोक्षत्वेन ब्रह्म को जानता है वो ना। केवल जमानी जमा खर्च तीनों जगह नहीं है। क्या? जवानी जमा खर्च। हाँ, कल्पना में ही इतनी आय हो गई, कल्पना में इतनी आय समाप्त हो गई, जमा और खर्च।
इतना रुपया आ गया, इतना खर्च हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। क्या निष्कर्ष निकला? यह एवं वेद, कर्मकांड के प्रकरण में हो तो विधि, जिस कर्म की विधि की गई है वो विधि का ज्ञान हो, उस कर्म का ज्ञान हो, उस कर्म का अनुष्ठान हो, तब जाकर उसको संभावित फल की प्राप्ति होती है। उपासना कांड में यह एवं वेद का अर्थ क्या है? केवल समझ के छोड़ दिया ये नहीं, अनुष्ठान किया मन उपासना पूर्ण हो गई तब वो फल की प्राप्ति होगी। और ज्ञान कांड के प्रकरण में यह एवं वेद हो तो क्या अर्थ लगाएंगे? निष्ठा, तद्बुद्धयस्त तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायण, बुधा भाव समन्विता। गीता में बुद्धि का उपयोग अकेले नहीं करते भगवान। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः, बुधा भाव समन्विता, बुद्धिया धृतिगृहीतया। कितने शब्द हो गए? धृति, निष्ठा, भावना, तीनों पर्याय हो गए। निधिध्यासन इसी का नाम है। क्या क्या कहा गीता में? देखिए कितने गुप्त चीज़ें सब हैं। तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। जमानी जमा खर्च है क्या? निष्ठा शब्द का प्रयोग किया। फिर बुद्धिया, केवल बुद्धि नहीं, धृति गृहीतया, धृति शब्द का प्रयोग किया। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः, बुद्धिया धृति गृहीतया। यह सदा तद्भाव भावितः, भावना शब्द, और बुधा भाव समन्विता, भावना निष्ठा। और तीसरा शब्द क्या कहा भगवान ने? धृति। धृति, भावना, निष्ठा, तीनों को पर्याय मानना चाहिए। केवल जमानी जमा खर्च नहीं। तो ये काशी में गए थे पढ़ने, क्यों लौट आए मालूम है? उनको हुआ कि यहाँ जैसे पढ़ाया जाता वैसे काशी में भी बैठे रहेंगे, पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे। जो पढ़ावे गुरु जी के, बोलो कल क्या पढ़ाया। अब यहाँ सोचा बड़े महंगे पढ़ाए क्या। तो कई विश्वविद्यालय को फेल करके आए हैं सब, सामान्य तो ये हैं सब दिग्गज लोग। कई विश्वविद्यालय को। अब काशी में रटंत विद्या की प्रणाली है या नहीं? रटंत विद्या, वहाँ जो पढ़ाते हैं गुरुजी, बताइए कल क्या बताया। और तो गुरुजी को फेल करके फिर चले आते हैं लोग। फिर वो क्या कहते हैं? जर्मन जी का एक भतीजा है, काशी गया, 2 महीना भी पढ़ा होगा, यानी काशी से पढ़ के आए हैं पंडित प्रवर। यहाँ भी आया वेद पढ़ने। हाँ, यहाँ भी वेद पढ़ने आया। तो 1 महीना 15 दिन पढ़ के पुरी में जाके वेदाध्ययन किया। वहाँ पंडित प्रवर हो गया, एकदम छा गया। चाचा ताऊ अब क्या पिता पर सब पे छा गया वो। काशी गया, काशी से पढ़ के आए हैं। अब वृंदावन में इन्होंने पुरी में शंकराचार्य के यहाँ जाके वेदाध्ययन किया। 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, और एकदम वहाँ पर प्रचार तंत्र है भाई, या एजेंट बना लो। ये काशी से पढ़ के आए हैं, ये पुरी से पढ़ के आए हैं। अब वृंदावन गया होगा 2-4 दिन, भागवत की कथा इन्होंने सीखी है वृंदावन में जाके। ऐसे ऐसे चतुर कथा वाचक, चाचा पिता ताऊ सबके कान काट दिए उसने। हाँ, तो हो गया। फिर या एवं विद्वान पौर्णमासीम यजता इतिवत्, या एवं वेदेति विज्ञानम श्रुतम न नहीं प्रयाजादि पौर्णमासी प्रयोजकम। प्रयोजक माने अनुष्ठापक,
प्रयोजकम माने अनुष्ठापकम, नहीं प्रयाजादि पौर्णमासी प्रयोजकम तस्या एव तत्प्रयोजकत्वात्, ये भी बहुत बढ़िया है। प्रयाजादि जो है पौर्णमासी के प्रयोजक नहीं है, उल्टी गंगा मत बहाओ। तस्या एव प्रयोजकत्वात्, पौर्णमासी में ही प्रयोजकत्व का लक्षण चरितार्थ है, यह हुआ। प्रयाजादि पौर्णमासी प्रयोजकम न ही तस्या एव तस्य प्रयोजकत्वात्, इससे क्या शिक्षा मिली? जो जिसका प्रयोजक है, जो जिसका प्रयोज्य है, जिसका ज्ञान रखना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कौन पहले कौन बाद में, कौन साधक कौन साध्य, यह सब विवेक रहना चाहिए, उलट पुलट ना हो जाए। तथा प्राणविद प्रयोज्यो जपो न विज्ञान प्रयोजक। ठीक इसी प्रकार प्राणवेत्ता जो है वो प्रयोज्य है, जपो न विज्ञान प्रयोजक, उस विज्ञान माने उपासना का प्रयोजक जप नहीं है। यह तो उपासना कांड का प्रकरण है, वह कर्म कांड का प्रकरण है। तस्य स्वप्रयोजकत्वेन प्रागेव सिद्धे है, उसका तो प्रयोजक रूप से पहले ही उसकी सिद्धि हो चुकी है। इसका मतलब यह पूर्व सिद्ध है, पहले कह चुके हैं उसको। आवश्यकत्वात् इत्यर्थ, आवश्यक है इसलिए। यद्वा अनावश्यको ही जप प्राणविदा तस्यानुष्ठेयत्व संभवात्, असत्यपि जपे विदुषो विद्या फल सिद्धे है। जो विद्वान हैं, उपासक हैं, जप के बिना भी उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब वो प्रकरण कर्मकांड का है, ये उपासना कांड का है। यहाँ उपास्य के ज्ञान से, उपास्य की उपासना से सिद्धि मिलती है। यहाँ जप जो है सिद्धि का प्रयोजक नहीं है, यह अभिप्राय हुआ। तस्य स्वप्रयोजकत्वेन प्रागेव सिद्धेः आवश्यकत्वात् सिद्धेरावश्यकत्वादित्यर्थः। फलवत्वाच्च प्राणविज्ञानं स्वतन्त्रं विधिस्थितम् इत्याह तद्धेति। तद्धैतल्लोक जिदेव, ये पहली पंक्ति भाष्य की। यद कहाँ था? फलवत्वाच्च प्राणविज्ञानं स्वतंत्रम विधिस्थितम इत्याह यद तद्धेति। फलवान के सन्निधि में जिसके फल का वर्णन न किया गया हो, वो फलवान का अंग बन जाता है। क्या नियम हुआ? एक प्रयोग विधि अनुष्ठान का फल वर्णन है, इसके करने से यह मिलता है। अंगभूत जो कर्म होते हैं, उपासना होती है, उसका स्वतंत्र फल नहीं होता है। इसलिए फलवान के आए प्रकरण में जिसके फल का निरूपण न किया गया हो, फलवान का शेष होता है, पृथक से उसका कोई मुख्य फल नहीं होता। तो यहाँ पर प्राण विज्ञान का स्वतंत्र फल है, इसलिए यह शेष कोटि का पदार्थ नहीं हो सकता, यह है। लेकिन जप शेष कोटि का पदार्थ हो सकता है, और कर्मकांड में पहले ही आ चुका है। या कर्मकांड पर जो वचन होते हैं उनमें जप का उपयोग है, यहाँ तो उपासना का प्रकरण है। प्राणोपास्ते विवक्षितत्वे हेत्वंतरमाह, प्राण की उपासना का यह प्रकरण है। इस विवक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए हेत्वंतर माने दूसरी युक्ति भी प्रस्तुत करते हैं। प्राणस्येति कहकर भाष्यकार भगवान यह कहा, यह पहली पंक्ति भाष्य। प्राणस्य वागादीनां च शुद्धि अशुद्धि वचनात्, वागादि जो प्राण हैं उनकी शुद्धि अशुद्धि का वचन होने के कारण यह अभिप्राय हुआ। कहाँ गया?
कौन सी पंक्ति थी? हाँ, तीसरी। स्तूयते स्वतंत्र प्राणोपास्ते है विवक्षितत्व हेत्वंतर महत यद्धिस्तूयते तद विधीयते। यह वाक्य याद करने योग्य है। यद्धिस्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है वो विधिसित है, उसी का विधान किया जाता है। अरे किसी के बारात में उसके पिता पितामह भी हों तो दूल्हा संज्ञा किसकी होगी? गौण ये सब हो जाएंगे या नहीं? किसके? दूल्हे की मुख्यता होगी या नहीं? यदि स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसी का विधान होता है। न्यायाचार्य भी हैं, साहित्याचार्य भी हैं, व्याकरणाचार्य भी हैं, लेकिन पिता हो गए मान लो व्याकरणाचार्य, पुत्र हो गया न्यायाचार्य। अब न्याय की गोष्ठी है तो पिताजी को आदर तो दिया जाएगा, लेकिन न्यायवेत्ता को तो सामने किया जाएगा। मुख्यता किसकी रहेगी? यह है। उसमें अपमान थोड़े हो गया, अपमान नहीं हुआ। उचित स्थान देना, जो जिसका प्रकरण है वहाँ पर उसको उचित स्थान मिलना चाहिए। इति न्यायमाश्रित्य उक्तमेव प्रपंचयति, जो कहा गया उसी का प्रपंचन माने उसी की व्याख्या करते हैं। न हिति कहकर दूसरी पंक्ति भाष्य की, न ही अनुपास्यत्वे प्राणस्य शुद्धि वचनम। अगर उपास्य ही नहीं है तो इस प्रकार के शुद्धि अशुद्धि के वचन की प्राप्ति का कोई प्रसंग ही नहीं होता है। इतश्च प्राणोपास्तिरत्र विधिस्थितेत्याह मृत्युमिति मृत्युमतिक्रांतो दीप्यत इत्यादि फलवचनञ्च। इस कारण भी प्राण की उपासना यहाँ पर विधिस्थित है, माने प्राणोपासना का प्रकरण है, उसी का विधान किया गया है, क्योंकि फल वचन है। जो इस प्रकार जानता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। फल वचनम प्राणस्य अनुपास्यत्वेन उपपद्यत इति संबंधः। प्राणोपासना का जो फल प्राप्त होता है उसका उल्लेख होने के कारण जब तक उसका प्रकरण न हो, उसी के अनुष्ठान का, उसी के ज्ञान का प्रकरण न हो, तब तक सुसंगत नहीं। इस प्रकार उक्तमेव व्यनक्ति, उसी तथ्य को विस्तार पूर्वक कहते हैं। अनुपन्नत्वमेवेत्यर्थः विधिमुखेन स्पष्टयति। यहाँ उद्गीत का प्रसंग नहीं है, प्राणोपासना का वर्णन है। इसी को और स्पष्ट रूप से निरूपित करते हैं। कौन? भगवान भाष्यकार। मृत्यु मोक्षणानंतरम वागादीनाम यदज्ञादित्वम फलम तदध्यात्म परिच्छेदम हित्वोपासितो आदिदैविक प्राणस्वरूपापत्ते उपपद्यते तस्माद् विधिस्थितैवात्र प्राणोपास्तिरित्यर्थः। बहुत कठिन प्रसंग है सब। मृत्यु मोक्षणानंतरम वागादीनाम, मृत्यु के चपेट से मुक्त हो गए वागादि। यहाँ पर अधिदैव की दृष्टि से सब वर्णन है। करण का वर्णन है, लेकिन करण के उद्दीपक अधिदैव को लेकर संवाद की प्राप्ति हो सकती है। यदज्ञादित्वम फलम, फल की प्राप्ति क्या होगी? अग्नि रूपता। फिर क्या प्राप्ति होगी? आदित्य रूपता। दोनों देवताओं में कोई एक हो जाता है प्राणोपासक। उपास्य रूपता को प्राप्त होता है। उपास्य रूप यहाँ पर कौन है? अग्नि में हवन करेंगे तो अग्नि देवता जिनके माध्यम से अभिष्टित देवता तक सामग्री पहुँचेगी, वो अग्नि जो हैं, वो अग्नि भी वास्तव में देवता ही हैं। अग्नि भाव को प्राप्त होता है, अथवा फिर
आदित्य भाव को प्राप्त होता है। उपासना के तारतम्य से अग्नि भावापत्ति या आदित्य भावापत्ति यहाँ पर फल है। फल का वर्णन होने के कारण जिसके फल का वर्णन होता है उसी का प्रकरण प्राप्त होता है, यह समझना चाहिए। अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा उपासितु आदिदैविक प्राणस्वरूपापत्तिरुपद्यते। अध्यात्म परिच्छेद का हित्वा माने त्याग करके उपासितु आदिदैविक प्राणस्वरूपापत्तेः। आदिदैविक आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण जो हैं ये अध्यात्म कहे जाते हैं कर्णग्राम होने के कारण, लेकिन ये इनका परस्पर संवाद नहीं हो सकता है, ये उपासना में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की भावना का उदय इनमें नहीं हो सकता है। निरूपण कथन प्राण का है, लेकिन प्राण का अर्थ क्या हो जाएगा? इन सब के देवता, कर्मेंद्रिय के देवता, ज्ञानेंद्रिय के देवता, अंतःकरण के देवता, प्राणों के देवता। तो अध्यात्म का प्रकरण प्रातिथिक होने पर भी वस्तुतः किसका प्रकरण यह हो गया? आदिदैविक संवाद जब होगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की भावना होगी, आसुरी वृत्ति के दमन की भावना होगी, तो चेतन की होगी। चेतन की गणना कहाँ से होती है? अध्यात्म से या अधिदैव से? अधिदैव से। तो आजकल क्या है, अधिदैव दृष्टि का लोप हो गया। देहात्मवादी अधिदैव को क्यों मानेंगे? सब वृद्धि सिद्धि का मार्ग, उत्कर्ष का मार्ग सब खत्म हो गया। अब एक विचित्र बात है कि प्रिया शरण दास जी का दर्शन नहीं किया होगा, बच्चे रहे होंगे आप। सिद्ध महात्मा माने जाते थे और शास्त्रीय संगीत के भी मर्मज्ञ थे, अच्छे उपासक थे। वो जो थे ना धर्मचंद, हाँ, बड़े चतुर थे। जब तक मेरा संन्यास नहीं हुआ था तो जैसे कुमारी कन्या होती है ना, 25 की दृष्टि होती है कि मेरी पत्नी बन जाए, मेरी पुत्र वधू बन जाए। मेरे लिए बहुत वैष्णवों का घर है ना, कौन? वृंदावन। जब तक संन्यास नहीं हुआ था तो मुझे फांसने के लिए 20,000 25,000 रुपया आश्रम बना देने, सब की योजना बहुतों की कथा भी कहता था। जैसे कुमारी कन्या पर दृष्टि हो, ऐसे हमारे संप्रदाय का हो जाएगा, हमारे संप्रदाय का हो जाएगा। तो धर्मचंद जी ने क्या किया? सन्यासियों के यहाँ रहते थे और सन्यासियों के प्रति बहुत बड़ा द्वेष था अंदर से। हाँ, तो चले गए प्रियाशरण जी के पास। वहाँ क्या कह आए मालूम है? एक बहुत बड़ा कुछ मेधावी या जैसा भी कथा भी कहता है व्यक्ति, ब्राह्मण भी है महाराज, वो कहीं अपने संप्रदाय को मालूम पड़ जाए, मैं आपके पास लाऊंगा पोट फुसला करके, तो दीक्षा दे देते तो अपने संप्रदाय का बड़ा उत्कर्ष होता वैष्णवों का। रहते थे सन्यासियों के यहाँ, सन्यासी की जड़ काटते थे ये लोग, हमको मालूम था। तो हमसे कहा कि बहुत सिद्ध महात्मा हैं, यहाँ तक कि गया प्रसाद जी भी उनके पास आके दर्शन करते हैं, यहाँ तक कि स्वामी कटपात्री जी महाराज भी उनके पास ब्रज आते हैं, तो समय निकाल के जाते। इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आप दर्शन बहुत अवश्य कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव का तो नियम था, चूँकि वो गोवर्धन को छोड़ के बाहर नहीं जाते थे, पुराने थे आयु में, महाराज से भी बड़े होंगे, और काशी क्षेत्र के ही थे, रहे 70-75 वर्ष तक वही ब्रज में। तो अब वो जो गोवर्धन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे तो महाराज चले जाते थे, उसमें क्या हो गया? अहंकारी तो महाराज थे नहीं। हमको ले गए, अब वो क्या कहे, धर्मचंद ने आँख से इशारा कर दिए, उनको लगा मैं नहीं देख रहा हूँ, माने यही वो है जमुरा फंसाने के लिए। हाँ, अब वो
उन्होंने जाल डालना शुरू कर दिया। प्रियाश्रम जी बहुत बड़े विद्वान भी थे और महावाणी के विशेषज्ञ माने जाते थे, पुराने संत थे। हमको प्रभावित करने के लिए कहा गया कटपात्री जी महाराज भी यहाँ इनके पास आते हैं। अब वो वहाँ बोलना शुरू किया, हमने उनका खंडन शुरू किया। जो आप कह रहे हो ठीक नहीं है, आप कह रहे ठीक नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं धर्म आध्यात्म में उपासना में। किसको ले आए, इस पे दाल नहीं गलेगी भाई, पर दर्द चले जाओ उसको। ऐसे बचे फिर उन सब से मुक्त हुए तो ये सच्चिदानंद आजकल मानते हैं वहाँ रहते, यहाँ भोजन करते, यहाँ जाएंगे कहीं और दंडी स्वामी होने, दंडा स्वामी बनने, ये सब कहलवाते थे। हमने कहा किसी की सुनेंगे नहीं, ना वैष्णवों की सुनी ना सन्यासियों की सुनी, हम तो जहाँ जाना वहीं जाएंगे। हम जिसके लिए जन्म हुए हैं, जिनको गुरु हमने वरण किया है, पूर्व जन्म महाराज का दर्शन करते ही बड़े भाई को मालूम पड़ा बाबा हुए बिना नहीं रहेगा। वो धर्म संघ के विद्यार्थी थे, अब लगता है हमारे बड़े सबसे बड़े भाई। तो एक दिन जानबूझ के सर्वे शाखा सम्मेलन में पूज्य गुरुदेव आए थे और महामहोपाध्याय मिथिला के भी कौन कौन थे जिनके पोता अपने पास आते थे, पहले अब नहीं आते, क्या नाम, महामहोपाध्याय, हाँ वो सब थे, ले गए और संकेत किया कि कृष्णवदाश्रम जी महाराज थे। महाराज प्रथम सन्यासी का दर्शन मैंने दोनों का ही किया, इससे पहले मैंने सन्यासी का दर्शन नहीं किया था, मिथिला में होते भी नहीं थे। ये करपात्री जी महाराज हैं और ये कृष्णबोधाश्रम जी महाराज हैं। चुपके से कान में कहा, ये दो महापुरुष। कुछ गुरुदेव का दर्शन करते ही हमने समझ लिया कि हमारे गुरुदेव यही हैं। तब वो वैष्णवों के चक्कर में नहीं पड़े तो दंडा स्वामी बनने जा रहे हैं, दंडी स्वामी नहीं, दंडा स्वामी। तुमने दंडा स्वामी दंडे स्वामी बनना था, क्या हुआ फिर, इसीलिए कहा। तो जिसका जो प्रकरण है उसी को श्रेय मिलना चाहिए। पृष्ठ कहाँ था, 76 अंतिम पैरा। तो यदि स्तुति हो गया था, फल वचनम प्राण से भी हो गया था, उक्तम एवं व्यक्ति ये भी हो गया था, मृत्यु मोक्षणानंतरम वागादीनम यदज्ञात ये भी हो गया था, ठीक है हमने कहा। तो ये हुआ कि आदि माने अग्नि भी देवता हैं, आदित्य भी देवता हैं, तो उपासना के प्रभाव से अग्नि रूपता की प्राप्ति हो सकती है और बढ़ जाएंगे तो आदित्य रूपता की प्राप्ति हो सकती है, दोनों में कोई एक देवता। अध्यात्म परिच्छेद की बात मैं कह रहा था, अध्यात्म परिच्छेद का त्याग करके उपासित हो आदिदैविक प्राण स्वरूपापत्ते है उपपद्यते। तो यहाँ पर आधिदैविक प्रकरण, अध्यात्म का नाम है, प्रकरण क्या, आधिदैव, मतलब सीधे तो क्या है, वक्ता श्रोता आदि के रूप में अधिदैव को मानेंगे। जीवाधिष्ठित अधिदैव में वक्तृत्व श्रोतृत्व आदि का आदान होता है। प्राण संवाद का अर्थ हो गया इन सब के जो देवता हैं। ये अध्यात्म का प्रकरण दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी संगत लगेगी आधिदैविक प्रकरण मानने पर, आधिदैव अधिदैव। तस्माद् विवित्सितैवात्र प्राणोपास्तिरित्यर्थः। 15वीं टिप्पणी, यथोक्त फलस्य प्राणस्वरूपापत्ति निमित्तकत्वातित्यर्थः। तस्माद् विधित्सितैवात्र प्राणोपास्तिरित्यर्थः। प्राण जो है उपास्ति है, यहाँ उद्गीत का प्रकरण न होकर, कर्मकांड का प्रकरण न होकर उपासना कांड का प्रकरण है, यह अभिप्राय हुआ। उक्त न्यायेन प्राणोपास्तिमुपेत्य प्राणदेवतां शुद्ध्यादिगुणवतीम् आक्षिपति भवत्विति।
भाष्य के दूसरे पैरे की पहली पंक्ति भवतु नाम प्राणस्य उपासनम न तो विशुद्ध्यादि गुणवत्तेति ननु स्यात् श्रुतत्वात्। ठीक है, हमने मान लिया कि ये प्राणोपासना का प्रकरण है। न तो विशुद्ध्यादि गुणवत्तेति, यह 7वां। शुद्ध्यादि गुणवती प्राण देवता नास्ति प्रमाणाभावात्। देवता शब्द स्त्रीलिंग, शुद्ध्यादि गुण से युक्त प्राण देवता नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उपास्य विधि परत्वे न श्रुते है उक्त देवताया मतात्पर्यात् इत्यर्थ। उक्त न्याय न प्राणोपास्तिमुपैत्य प्राणदेवतां शुद्ध्यादि गुणवतीम आक्षिपति। प्राणादि देवता जो हैं शुद्धादि से गुणयुक्त हैं, शुद्धादि गुण से युक्त हैं, इस पर आक्षेप माने पूर्व पक्ष प्रस्थापित करते हैं। मान लिया कि ये प्राणोपासना का वर्णन है, उद्गीत नामक कर्म का प्रकरण नहीं है। तथापि प्राणस्योपास्ति शास्त्रदिष्टत्वात् इष्टा तथास्य गुणसंबंधः श्रुतत्वादे पृष्ठदेष्टव्य उपास्ता उपास्य च गुणवति प्राणे प्रामाणिक प्राप्ते अविशेषात् इति सिद्धांति ब्रूते नन्विति देवताधिकरण न्यायेन। यह हुआ। मंत्रार्थवादे इतिहास पुराण टिप्पणी में 5। मंत्रार्थवादे इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धिभ्यो विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता दृष्टिर्न प्रत्याख्यानम संभवति। विशुद्ध्यादि श्रुतेः प्राणोपासन विध्यर्थ वादत्वेपि संवाद विसंवादयोः भावे द्वारार्थे मानत्वाविरोधादिति इति अभिप्रायः। विग्रहादि पंचकम चोक्तम विग्रहो हविषा भोगैश्वर्यञ्च प्रसन्नता फलप्रदानमित्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। यह है प्राणस्योपास्ति शास्त्रदृष्टत्वात्। प्राण जो है उपास्य है, उस यह शास्त्र की दृष्टि से तथा से गुण संबंध सुतत्वात् इष्टव्य उपास्ता उपास्य च गुणमति प्राणे प्रामाणिक प्राप्ते अविशेषात् इति सिद्धांति ब्रूते ननु इति। ये है पृष्ठ नंबर 76 के अंतिम पैरे का अंतिम वाक्य। ननु स्यात् श्रुतत्वात्, ननु स्यात् श्रुतत्वात्। ठीक है, यहाँ पर श्रुत होने के कारण प्राणोपासना है, उसी के गुणयुक्त होने का वर्णन भी है। यह कहते हैं प्राणस्य उपास्यत्वेपि शुद्ध्यादि गुणवादस्य स्तुत्यर्थत्वेन अर्थवादत्व संभवात् न यथोक्त देवता स्यात् इति पूर्ववाद्याः। पूर्व पक्षी फिर कहता ठीक है, मान लिया कि प्राण की उपासना का प्रकरण है, तथापि शुद्धादि गुणवाद का वर्णन होने के कारण, स्तुति परक वाक्य होने के कारण अर्थवाद ही मान्य होना चाहिए। फिर भी तो अर्थवाद परक होने से गौण प्रकरण हो गया। जिसकी विधि होती है, जिसका फल पृथक से श्रुत होता है, उसी को मुख्य स्थान प्राप्त होता है। अर्थवाद परक होने से इसको गौण क्यों न माने। यथोक्ता देवता स्यात् इति। छठी विशुद्ध्यादि गुणवती, यह अभिप्राय। न स्यादुपास्यस्त्वे स्तुत्यर्थत्वोपपत्तेः विशुद्ध्यादि गुणवादस्य अर्थवादत्वेपि नाभूतार्थवादत्वमिति परिहरति नेति। हुआ
वो जो पंच गुण माना था, देवताओं में विशेषता क्या होती है? विग्रहादि पंचक 5 का ज्ञान होना चाहिए उपासना के लिए। विग्रह अधिदेव की दृष्टि में संभव है। हविषाम भोग, तो उनके निमित्त सामग्री अर्पित की जाती है, उसके भोक्ता होते हैं। अब अग्नि को हम केवल लपट युक्त ही मान लेंगे तो बात चरितार्थ नहीं होगी। देवता विग्रहवान होते हैं। हविषाम भोग, उनके निमित्त जो सामग्री अर्पित की जाती है उसके भोक्ता भी होते हैं। ऐश्वर्यंच, ऐश्वर्य संपन्न भी होते हैं। प्रसन्न हो जाएं तो उपासक का क्या करते? पूर्ण कल्याण कर देते हैं। फल प्रदान, प्रसन्न होने पर फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। पंचकम विग्रहादिकम, देवता पंचक, विग्रहादि माने विग्रह एक, हवनीय पदार्थ का सेवन या उनके निमित्त जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भोग्य सामग्री भक्ति पूर्वक निवेदित होने पर उसका सेवन करते हैं। ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, वे प्रसन्न भी होते हैं और फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। अगर देवता को प्रबंधित कर दिया जाए, प्रसन्न कर दिया जाए तो अभीष्ट फल की सिद्धि भी होती है। वो विग्रहादि पंचक का स्वरूप ये हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।